हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम देख रहे हैं कौन सा वीडियो है पैरा एसएफ्स इंडियन आर्मी वेपन्स एंड डेंजरस मिशंस फीचरिंग कर्नल शिवेंद्र कन्वर। और इनके हमने छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं एंड दे वर जस्ट अमेजिंग। तो आप लोगों ने कहा पूरा देखो, और मेरा भी मन था कि आप पूरा देखो। है बड़ा तो देखते हैं, पाँच पाँच में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और बाकी दूसरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना। कोई पता नहीं, एक पार्ट यहाँ आए एक पार्ट दूसरे चैनल में चला जाए। तो अगर सारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट पार्ट इसके बाद कहाँ आ रहा है। तो चलो जल्दी से शुरू करें। पुणे में इधर है वो अमेठी में। अच्छा, दे आर मेकिंग इट इन द फैक्ट्री हैज कम अप इन उत्तर प्रदेश अमेठी में। मुझे सिलेक्शन प्रोसेस बताओ, होता कैसे? आप फर्स्ट टाइम इसका पार्ट कैसे बने? मेरा एक एम था कि मुझे कॉम्बैट देखना है, हार्ड कोर कॉम्बैट एंड ऑपरेशनल एक्सपोजर चाहिए था मुझे और कुछ लाइफ में मुझे रैंक मिले। या ऑब्वियसली ऑफिसर मैं इसलिए बनना चाहता था क्योंकि इंडियन आर्मी में इट्स ऑफिसर लेड आर्मी। सारा मिशन आप प्लान करते हो, सब कुछ आप करते हो। सो यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस, जो पीस ऑफ लिंक है। तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू बिकम अ आर्मी ऑफिसर, बिकॉज फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन स्टेज एंड यू आर लीडिंग मैन, दैट लीडरशिप क्वालिटीज इन योर, आपने जो डिसीजन लिया उस पे लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं। सो आई वांटेड टू बिकम ऑफिसर फॉर दैट। वेयरएज इन द वेस्ट ऑफिसर्स आर मोर इन प्लानिंग स्टेज। अच्छा, जो उनके सार्जेंट्स हैं और वो सब हैं वो ज्यादा ऑपरेशंस करते हैं। सो यू विल फाइंड मेनी पीपल हु आर गुड ऑपरेटिव्स आर सार्जेंट्स। वो जानबूझ के ऑफिसर का कमीशन नहीं लेते हैं। बट इंडियन आर्मी में इट्स ऑफिसर लेड आर्मी एंड यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू बिकम एन ऑफिसर। सो मैंने ऑफिसर बनना था। तो फिर मैंने अपना एकेडमी का पेपर दिया, सीडीएस क्लियर किया, एसएसबी मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ, वो भी 2 बार ही नहीं हुआ था। तो मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं घूमता। सो आई joined the officers training academy and then from the officers training academy, because I had this dream of becoming a special forces operative, तो मैंने एकेडमी से वॉलंटियर किया और वहां से मुझे मेरी प्रोबेशन आई थी। So the first probation I did it in 2002। और प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? प्रोबेशन होती है 3 महीने का सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें आपको फिजिकल मेंटली टेस्ट किया जाएगा टू योर लिमिट्स टू बिकम अ स्पेशल फोर्सेस। यू विल गेट द मरून बेरेट। नो अदर रेजिमेंट, कोई रेजिमेंट ऐसी नहीं है इंडियन आर्मी में जो कि आप अपनी जो बेरे है और जो बलिदान हमारा बैज है वो आपको स्पेशल फोर्सेस क्लियर करने के बाद ही मिलते हैं। सो मैंने वो प्रोबेशन किया, उसमें आपके फिजिकल मेंटल टीम बिल्डिंग एट्रीब्यूट सब चेक होते हैं। आपको 10, 20, 30, 40 किलोमीटर्स के स्पीड मार्चेस विद 20 kg वेट्स एंड वेपन इन 5 hours you have to finish. There are escape and evasion exercises. There are numerous exercises, book reviews. इतना आपको पढ़ाई करवाते हैं, they make you learn, I would say, कि जो बंदा प्रोबेशन नहीं भी क्लियर करता है he is a well trained soldier. How to camouflage your weapon, how to move, fire and move tactics, ये बेसिक टैक्टिक्स हैं। बट जो सरप्राइज कैसे मेंटेन करना है, व्हाट आर द निटी-ग्रिटीज इन्वॉल्व, ये नॉर्मल आर्मी नहीं कर सकती। ये मैं आपको वाउच करता हूँ क्योंकि मैंने अपने ही सर्विस लगा फेल भी हो जाओ तो भी आपको सीखने को तो मिल गया। फ्रॉम आउटसाइड चाहे प्रोक्योर्ड, मैंने 12-14 लाख रुपए लगाए हैं। मेरे पास अपनी किट होती थी, अपनी नाइट विजन तो नहीं बट होलोग्राफिक साइट्स, बिकॉज एज अ स्पेशल ऑपरेटिव यू हैव टू बी डिफरेंट। जो मैं ट्राउजर्स पहनता था वो वाटर रेपेलेंट वाली होती थी, 511 टैक्टिकल की आती है, 12-15 हज़ार की एक आती है। जो मेरे रक्सैक थे वो मेरे पास 6 घंटे के ऑपरेशन से लेकर 15 डेज के ऑपरेशन तक थे। अच्छा, सो यू नीड टू ट्रेन, यू नीड टू मेक योर नेक्स्ट, जो आपके पास अटैचमेंट्स हैं। मैं अपनी AK-47 को मॉडिफाई करके रखता था। उसमें 4 ग्रिप थी, उसका स्टॉक अलग था, उस पर साइट लगाई हुई थी। ऑब्वियसली टेगोर था, आई एम अ वेपन की काइंड ऑफ
आई लव तो वेपन्स। खुद कर रही है कि ये पैसे वो देता सब चीज़ों गवर्नमेंट को देती है? camouflage खुद अपना paint किया है। है। तो ये सब जो चीजें To survive. हैं ये सब सिखाई जाती हैं आपको प्रोबेशन में। एंड जब आप प्रोबेशन क्लियर कर लेते हैं, जब आप ये बेसिक स्टेप टू ज्वाइन स्पेशल फोर्सेस इज कि आप वो प्रोबेशन क्लियर करें। एंड लाइक ऑल स्पेशल फोर्सेस रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर 100 लोग आएंगे तो कई बैच में 5 सेलेक्ट होते हैं, कई में 8 सेलेक्ट होते हैं, कई में 20। इंजरीज भी हैं और लोग गिव अप भी करते हैं बिकॉज इट बिकम्स ऑन एन एवरेज। Injuries भी होती हैं। 2 घंटे ही सोते होंगे मेरे ख्याल से, लगातार चलता है वो काम। वाह, क्या बात है, बिल्कुल रोज से 2-3 घंटे ही सोने को मिलता है। मे भी कम। कई डेज ऐसे होते हैं कि आप एक हफ्ता बिना नींद के आप जिंदा काम कैसे कर रह रहे होते हैं। सकते हो? They put you under वर्क long इज stress. डिफरेंट, इट इज नॉट, यानी कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, I can there is यानी कि हमारी यूनिट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ मैं वर्क। सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग। दैट इज व्हाई आई हैव वन पैराट्रूपर। ये बड़े बड़े बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ है। एंड बिल्कुल एवरेज लुकिंग आदमी है। क्या होता है 90 डेज में, क्या करवाते हैं, क्यों इतना डिफिकल्ट होता है, क्यों इतने लोग छोड़ देते हैं? फिजिकली आपको, जैसे आपको Torture मैं करते एग्जांपल हैं। देता हूँ। मेरे को डे बहुत बताओ torture पूरा। है। लेट्स से व्हेन यू वेक अप टू द टाइम Okay. जब आपको हाँ, जो आपको बोलते हैं, रूटीन रिलीज है, कर दिया था, जो रूटीन क्या है? इंटेंस रूटीन जो चलती है, हम्म, लाइक यूनिट्स अपनी आजकल आई डोंट नो व्हाट इज द पॉलिसी, बट हम लोग अपनी यूनिट में ही प्रोबेशन चलाते हैं। हम्म, तो जो यूनिट का प्रोबेशनर का रूटीन होता है, मैं ऑफिसर का आपको रूटीन बताता हूँ। जनरली इट स्टार्ट्स 3-4 o'clock इन द मॉर्निंग। नॉर्मल बटालियन के साथ उसकी पीटी होती है। हम्म, जो प्रोबेशनर्स होते हैं, अगर नॉर्मल बटालियन 1 घंटे की पीटी करती है तो प्रोबेशनर की 1.5 घंटे की होती है। ओके, वो सब करके ही डज इज 1-1.5 घंटे का उसको ब्रेक मिलता है, जिसमें वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर करके ही इज अगेन ऑन द वेपन, ईदर फायरिंग वेपन्स। स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग चल रही है वेपन्स के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में, उसके बाद आपके कम्युनिकेशंस के बारे में, रेडियो सेट्स, नेविगेशन। तो ही इज इन्वॉल्व इनटू दैट। उसके बाद थोड़ा देर का ब्रेक, आफ्टरनून में क्लासेस, शाम को 1.5-2 घंटे की पीटी, और फिर अनआर्म्ड कॉम्बैट। उसके बाद आपका देर इज tasks which are given to him. He has to prepare briefings. So briefings in raid की कोई briefing हो रही है, ambush की briefing हो रही है. He has to prepare. He has to be a well-read man. उसको book reviews लिखने हैं. There will be other tasks which are given to him. So his apart from physical, जब आप 2-3 घंटे का लेबर कर रहे हो, जिसमें आप 15, 20, 25 किलोमीटर with weights हर रोज भाग रहे हो, and your body is not getting rest, तो it will crumble. It is supposed to crumble. But that is where the mental strength आती है, जहाँ से. So वो सब चीजें चेक होती हैं, ये सब काम करेगा. उसके बाद उसको उसके peers उसको टास्क देंगे. He has to make presentations because he is an officer, so he is put much more under stress than a jawan. Because jawan at the end of the day might not lead an operation. Some places might so, depending upon strength, but the officer who is the, यानी कि वो है फोर्स पूरी इसके पीछे. फिर उसके स्पीड मार्चेस के टेस्ट हो रहे हैं, 30, 40, 40 किलोमीटर्स. एस्केप एंड इवेजन एक्सरसाइजेज हैं, उसको हेल वीक यूनिट्स रखती हैं. हेल वीक क्या होता है? बेसिकली आपको सोने नहीं देंगे एक हफ्ते के लिए, हफ्ते से लेकर 8-9 दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेशन ऑफिसर. लाइक जब मैं प्रोबेशन ऑफिसर था, जब मैं प्रोबेशन ऑफिसर किसी का बना, तो मैं तो पहले दिन से ही रगड़ा देता था. यानी कि फर्स्ट डे वो स्टेशन पे आ गया प्रोबेशनर, उधर से ही भगाना शुरू कर देता था. मतलब यानी कि आप शुरू में ही शिफ्ट कर दो कि किसके अंदर ताकत है, वो मादा है या नहीं है. नाउ आई विल टेल यू कि जब 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च चल रहा होता है, यू पर्सन इज गिविंग अप, तो जानबूझकर आप उसके पास जिप्सी लेकर जाओ और बोल के बैठ जा, चल छोड़ दे अभी. सो यू उसके दिमाग से प्ले करना है. People don't देखना है ना कि इनर स्ट्रेंथ कितनी है. रगड़ा लेना आसान नहीं है. Obviously physical standards of ब्रेक कर रहे हैं बंदों को कि कौन जल्दी ब्रेक होता है. हाई ऑल्टीट्यूड से डिप्लॉय होकर आ रहा है जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ उतना नहीं है, तो ऑब्वियसली हम उसको थोड़ा टाइम देते हैं, हफ्ता 10-15 दिन. बट योर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए. आपका टीम स्पिरिट का मादा बहुत ज्यादा होना चाहिए आपको, बिकॉज आप हर काम नहीं कर सकते. अगर हम ऑपरेशन में जा रहे हैं तो हम एक ही स्लीपिंग बैग कैरी करते हैं ताकि वेट बचे.
एक एक आउंस बचाने का हमारा काम है। अगर हम 2 स्लीपिंग, चाहे मैं ऑफिसर हूं चाहे जवान हूं, नॉर्मल आर्मी ऑफिसर जवान में थोड़ा डिफरेंस है, स्पेशल फोर्सेस में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं उसी स्लीपिंग बैग में सोऊंगा, मैं उसी रात को ड्यूटी दूंगा, वही करूंगा। अगर मैं एक आरएल रॉकेट लॉन्चर का हाई एक्सप्लोसिव बड़ा वाला 3.5 kg का वो राउंड लेकर जा रहा हूं तो वो कैरी करेगा। अगर मेरे पास 35 kg है तो उसके पास भी 35 होगा। लोड हैज टू बी शेयर्ड। कोई डिफरेंस नहीं है कि ऑफिसर है, रैंक वैंक सब निकाल देते हैं, सब कुछ सेम। अच्छा। और जो नॉर्मल आर्मी है वो आपको उस नजर से देखती है कि यार अगर ये लोग है ना तो यानी ये काम हो जाएगा, ऑपरेशनली काम हो जाएगा। उतना भरोसा अभी मैं आपसे मिल रहा हूँ, मैं स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव हूँ, आप राज, आपको उतना एक्सपोजर नहीं है, आप मेरे से मिलते हो, आपको देख के लगना चाहिए कि इसने, इस आदमी ने थोड़ा कुछ तो इसमें अलग है। हाँ, आप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरा यही पेट बाहर हो, मैं ऐसे गाल मेरे मोटे हो, ऐसे घूमते हुए, यानी कि फिट। आप मुझे अभी बोलोगे कि 25 भागना है तो मैं चल आ जा भाई, कितने भगाना है, ठीक है। अब द पॉइंट इज, हमारे में बोलते हैं कि यार ये, जब मैं पहली प्रोबेशन कर रहा था मेरे एक एचसीओ थे, तो रिटायरमेंट चले गए होंगे, तो हम पुशअप सिर्फ नकल्स पे ही मारते हैं रोड पे। ये नहीं कि घास वास में और चद्दर वद्दर पे नहीं, नकल्स पे ही पुशअप मारने। जो डिफरेंस लाती है प्रोबेशन वो आपकी आउटलुक रोड पे फ्लोर, जो बंदा क्लियर कर लेता है ना, उसको फिर ही इज ऑन अ डिफरेंट लीग। और क्या होता है, जैसे आपने बोला कि दौड़ाते हो आप जब ऑफिसर बने तो आपने तो स्टार्टिंग में बोलते दौड़, और फिर आजा जिम में बैठ जा, कि दौड़ना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आप उसके पास जाते हो एंड के टाइम पे, चल छोड़ दे बैठ जा, टेस्ट इज मेंटल स्ट्रेंथ। और क्या क्या टेस्ट होते हैं, गिव मी 2-3 मोर एग्जांपल्स। और टेस्ट हैं, जैसे आप फिजिकल टेस्ट की बात कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस एस्केप एंड एवेजन, यानी कि आपको स्ट्रिप डाउन कर देंगे, कुछ आपके पास नहीं होगा एंड दे विल गिव यू अ स्टार्ट पॉइंट, 100 किलोमीटर या माउंटेन्स में कहीं पर छोड़ देंगे। यू हैव टू रीच दैट, हिच, हाइक, कैरी, स्टील, कुछ भी करो, और रास्ते में हमने चेक पॉइंट्स लगाए होंगे दैट प्रोबेशनर हैज टू रीच। यू कैन टेक अ लिफ्ट ऑफ सम व्हीकल बट यू शुड नॉट बी गेट, इफ यू गेट कॉट यू विल फेल एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह आपको ट्रीट करेंगे, पिटाई होगी आपकी। सो आप कैसे पहुंचो, जैसे मेरे को जिस ट्रिप में डाउन कुछ नहीं था मेरे पास, फिर मैंने किसी घर से मुर्गी चुराई गांव से, उसको खाया, बिकॉज खाना भी खाना है आपने, 100 किलोमीटर, कपड़े तो पहने हैं, कुछ नहीं है, कपड़े भी नहीं, क्या सब्जी चुरा ली, कभी कुछ खा लिया, फिर ऐसे कपड़े होंगे शायद, कहीं लिफ्ट ली, फिर पहले उतर गया। सो यू हैव टू अप्लाई ऑल मीन्स टू गेट टू दैट बैंड। और 100 किलोमीटर 2 दिन के अंदर कवर करने होते हैं, ये नहीं है कि आप 4 दिन में घूमते फिरते आ रहे हो। तो एवरीथिंग हैज अ टाइम टू इट। अगर आप वेपन्स की ट्रेनिंग कर रहे हो, देयर स्ट्रिपिंग एंड यानी जिसको खोलना जोड़ना कहते हैं हथियार का, सो वी डू इट ब्लाइंड फोल्डेड। आपको 15 सेकंड में पूरी एक खोलकर नॉर्मल वेपन है उसको डिसमेंटल करो, फिर उसको दोबारा वो करो। इट इज बिकॉज समटाइम्स इन द डार्क यू विल नॉट रियलाइज कि आपका कहाँ से वो है। इट इज फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोफेशन। वो नॉर्मल आर्मी नहीं करती है। तो मूवी में ऐसी स्टाइल मारने के लिए दिखाते हैं, इसलिए तो मैं नॉर्मल टेस्ट भी होता है जिसमें नॉर्मल 10-12 सेकंड में जो भी टाइम रखा हुआ है प्रोबेशन में, वो उसके बाद आप उसको, वो तो यानी इट्स मसल मेमोरी ऐसे जाता है वो भाई, एक हाथ उधर ही जाएगा। इफ यू आर लाइक, बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रोबेशन में तो आपको वो बेसिक सिखाता है, लेकिन वंस यू आर ऑन द फील्ड व्हिच आई विल टेल, जैसे पॉडकास्ट में जाएगा, वो चीजें कहीं किसी बुक, पैम्फलेट, प्रेसीज जो आर्मी की होती हैं वो कहीं नहीं लिखा होता। टेल मी, एक पैरा स्पेशल फोर्सेस को वेपन, डिसमेंटल वेपन को वापस बनाने में कितना टाइम लगता है? डिपेंडिंग अपॉन AK-47 आई थिंक तो 5-7 सेकंड्स में कर देता वो। He can do it. He's got that. मैं तो गन ही उठाने में इतना टाइम लगा दूं। एक उसका This I was taught by a surrendered militant जो हमारे साथ ऑपरेशन कर रहा था। Okay, meaning that if the cocking handle of the AK breaks, how to cock it? So just swing it and it will get cocked. आपको समझ नहीं आएगा। जब आप हथियार है जिसको आप कॉक करते हो, जब राउंड चेंबर में जाता है तो आप हथियार को कॉक करते हैं। अगर आपका ये कॉकिंग हैंडल ही टूट गया, so there is no means to
Pull it out. pull it back. फिर घरवा में So I हुआ? was with, we were doing operations in Valley. तो हमारे साथ surrender militants भी काम करते हैं. And उसको पता he told me कि साहब मेरा भी एक बारी when he was a militant and he was fighting security forces. तो मेरा हथियार पे गोली लगी और मेरा कॉकिंग हैंडल ही टूट गया. तो he had trained in Pakistan. तो उसने बताया कि कैसे इसको, मैंने बोला कैसे करते हैं. तो ऑल्दो मेरे उस्ताद ने मुझे पहले बताया होता, बट जस्ट टू चेक हिज नॉलेज, सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट गेट अप, आप खड़े हो, एक एक को पकड़ो और ऐसे जोर से घुमाओ, वो अपने आप कॉक हो जाती है. यू आर बीइंग ट्रेन्ड इनटू बिकम, योर माइंडसेट इज गेटिंग चेंज्ड. आप 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर भाग कर आओगे, आपको 2 बुक्स दे देंगे जो आपके पास पड़ी है मोटी. बोला इसका सुबह तक 3 घंटे है, इसका बुक रिव्यू लिख देना. सो योर वैसे ही थक के पड़े. द पॉइंट इज कि आदमी का मेंटल फैकल्टी स्टॉप वर्किंग. अगर मैं आपको पूरा दिन मेहनत कराऊं जैसे एथलीट्स करते हैं, और रात को 11 घंटे दिमाग लगा दो तो आपकी बॉडी मर जाएगी. बट स्पेशल फोर्सेस में अगर एथलीट पार्ट तो है ही, उनको सोना चाहिए ना. दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट. अगर आप किसी भी एथलीट को बोलोगे कि 40 किलोमीटर भागना है, उसके बाद सो नहीं तो वो सकता. 2 हफ्ते का टेपर करेगा, मैराथन रनर, वो जल लेगा, ये करे. स्पेशल फोर्सेस में ये नहीं है. वो हर रोज 40 किलोमीटर भगाएंगे और 7वें दिन फिर भगाएंगे. दैट इज द लेवल ऑफ, और रात को सोने नहीं देंगे. सो योर बॉडी इज पुट अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. करेक्ट. तो ये हेल वीक में होता है कि 90 डेज ही होता है? ये 90 डेज चलता है ब्रो. आपको मैं 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं नींद मिलती. उसके बाद तो मिलती है ना. 90 डेज हेल जब आपने वॉलंटियर कर दिया, यू कैन, आप सोच लो कि के आपने अपने आप को डिवोट कर दिया है. क्या ट्रिक होती है या क्या टेक्निक होती है जिसकी वजह से आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ही लैंड करते हो जहाँ पे आपको लैंड करना है, या उस पर डिजिग्नेटेड एरिया में ही लैंड करते हो? क्योंकि रात हो रही है, आपको पता भी नहीं है, अंधेरे में, लाइक अंधेरे में. और अगर यूजुअली ये जंगल और वैसे अच्छा, जब मिशन में जब नीचे ऊपर से, हाँ, तो जंगल में सभी पेड़ दिख रहे हैं, सभी पहाड़ दिख रहे हैं, सभी वैली दिख रही है. हाउ डू यू मेक श्योर वही लैंड करते हो? दैट इज व्हाट ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट. एंड जो ट्रेनिंग है वो आपको डेजिग्नेटेड, आपको ड्रिफ्ट का पता लगता है, विंड स्पीड कैलकुलेट करते हैं. देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच गो इनटू इट, कि मैं इस विंड के साथ, if I am dropped in this region, this is the wind blowing, so where generally I will land. So there is, यानी कि ये सब मेंटल कैलकुलेशन भी होता है, कोई डिवाइस नहीं होती? नहीं, जो ब्रीफ आपके ऑपरेशन में जाने से पहले है वो सब होता है. आपके पास हाथ में ऑल्टीमीटर्स और GPSs लगे होते हैं. that you have, that assistance you get, but that is all designated. So that is how you train and you practice. So ये सारी चीजें, और ये सब चीजें रात में होंगी. Everything is night based. And generally there is trend which we follow is कि we will change the body clock of the person. Okay. Body clock means कि दिन शुरू होगा शाम के 7 बजे और सब उल्टा, मतलब सुबह के 7 बजे तक. जो आप 7 से 7 शाम का काम करते हो वो उल्टा हो जाएगा. वो उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा. Just to practice that kind of scenario in which your body clock changes. Because जब आप operations में जाते हो, you don't get rest. Like intelligence comes like ऐसे, इट इज नॉट लाइक बॉलीवुड मूवीज की आज बैठे और सबको ही मार के आएंगे. जो 5-5 महीने लग जाते हैं ऑपरेशन, हजारों ऑपरेशंस लॉन्च होते हैं, एक दिन में 3-3 ऑपरेशंस करते हैं, तब एक सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट मिलता है. 3-3 महीने विदाउट किल, यानी यू डोंट हैव अ एनकाउंटर. यू हैव टू रियली वर्क हार्ड. एवरी नाइट यू आर आउट. ब्लैक कॉफी पे ब्लैक कॉफी ताकि नींद ना आए. एवरीबडी डिवाइसेस हिज ओन वेज. माइट जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे तो उनको तो खैर वो तो मेरी बात सुन के पागल टाइप ही हो जाएंगे कि ये बोल के आ रहा है, लेकिन दिस इज हाउ लाइफ गोज इन स्पेशल फोर्सेस. हमारे को 40 किलोमीटर के स्पीड मार्च के बाद कोई प्रोटीन शेक और ये सब नहीं मिलता है. हम लोग चाय जिसमें खूब चीनी है और हलवा जो होता है अपना नॉर्मल हलवा, वो खाने को मिलता है, बिकॉज दैट इज रियल एनर्जी. And a probationer might be consuming around 7,000-8,000 calories a day. डायबिटीज बहुत ज्यादा, क्योंकि आप बर्न इतना ज्यादा करते हो ना एवरी मेंटली डे. फिजिकली. आपको क्लास में भी बैठा है तो वो आपको बिठा के नहीं रखेगा, लेग्स अप हैंड्स डाउन, वो वैसे ही क्लास चल रही होगी. सो एवरी टाइम he is like a guy. एंड आप जब उस प्रोबेशनर जो क्लियर करता है, अगर आप उससे मिलोगे आपको ऐसा लगेगा कि इज कम फ्रॉम नाजी कंसंट्रेशन कैंप. इतनी उसकी आंखें संकन, बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड, बिल्कुल he will be in that kind of
बुरा हाल दूसरी दुनिया से हाँ, वो आह, he will not be chubby cheeks और वो freshness नहीं होगी उसकी। मतलब वो स्केलेटन दिख रहा होगा बस। मेरे को तो लगता है अभी आज भी मेरी लाइफ में वो बिकॉज ऑफ दोज काइंड ऑफ अभी भी ऐसे अंदर, तो इट रिमेन्स लाइक दैट। दैट इज व्हाई जो मैंने आपको ऑन ऑफ स्विच का बताया था, इट इज नॉट इजी। एंड वंस यू ट्रेन दैट गाय, आपने उस बंदे को इतना ट्रेनिंग दे दिया, आपने उसको इतना इंटेंसली ट्रेन कर दिया, आप उसका लेवल आपने अलग कर दिया है, तो उसको डर वर नहीं लगता है कि वो आगे वो 6 फुट 4 इंच को देख रहा है, या उसके डर खत्म कर देती है। तो प्रोबेशन फिनिशेस दैट थिंग एंड या तो प्रोबेशन डर फिनिश करेंगे, उसको फिनिश कर दे। तो फायर फाइट देखता है, जब उसको वो ऑपरेशनल एक्सपोजर लेता है तो डर नाम की चीज नहीं रहती। वो इज नॉट अफ्रेड कि ये बंदा मैं तो हर चीज से डरती रहती सब हूँ। खत्म कर दे। सो दैट काइंड ऑफ, यानी जब आप उसको उस लेवल का आप उसको ट्रेन करते करते मुझे जाना चाहिए। सो ही इज अ 5 मिनट बाहर आ जाऊंगी। हर एक की कंट्री इसी तरह से ट्रेन कर रही है। प्रेशर कीजिए, Becomes tough. अनलीश कीजिए। दैट इज अ स्पेशल फोर्सेस सोल्जर, दैट इज ही इज ब्रिलियंट। टेल मी, ग्लास ईटिंग रिचुअल क्या होता ओ, है? देखा मैंने। पैरा फोर्सेस। If you're having a drink, उसी को काट के drink, or if you're not also having a drink, so they basically crush the side of the glass with your teeth and you eat it. You keep on rubbing it, it becomes like soft and then you eat it. ये कैसे That is होता what है? it is done. तो ये ग्लास क्यों खाते हैं? Just invincibility, I think so. सबको करना होता है ये? मैंने तो एक बार ही किया है। एक ही बारी करना होता है। I've done weird things, so मैंने एक बार ही किया है फर्स्ट प्रोबेशन में, सेकंड थर्ड अच्छा, प्रोबेशन हर प्रोबेशन। ए टीम क्या है? आपके हाथ में टैटू भी है, These राइट? आई एम सीइंग दैट द ए टीम, yeah, वहां पे लिखा हुआ है आपके टैटू पे। yeah. सो ए टीम क्या है और ये टैटू पता नहीं, उसे तो सीक्रेट है वो। Somewhere around 4 years back, we were given a mission जिसमें हमको it was against Chinese. So ओए it होए। was a kind of mission जिसमें the war का रुख चेंज हो सकता था। कौन सी वॉर का? So, हमको कुछ बंदे चुनने थे। This was a task known to me and the few guys in the unit, but it was from the highest level. And अगर वो मिशन हम कर देते, हमारा वापस आया ना, तो I don't think so we would have made it back, but we would have made the adversary on his knees. यानी हमने उनको घुटने टिका देने थे, वाह, किनको? चाइनीज को। चाइनीज को कहाँ पर? ये क्या? टेल मी मोर अबाउट। बताना अलाउड है? It is somewhere around in the mountains only, not Okay. to be very specific about the thing, but we were given that task of, there was a salient which needed to be cut. हैं? Meaning? यानी कि एक एरिया है जिसको आप आइसोलेट कर देंगे, so that India will have a huge strategic victory. ओके, तो कोई So- चाइनीज एरिया है जिसको आप या स्ट्रेटेजिकली ये पकड़ना था। पकड़ना था, तो okay. ये हमारा एरिया को कैसे पकड़ते हैं? अपने control में लेना। इज दैट एरिया? जनरली मिल गया क्या? सो नहीं मिला। द पॉइंट इज कि उसके लिए मुझे वो बंदे चुनने थे। सो आई हैव सर्वड इन माय यूनिट, आई हैव सर्वड इन 2 राष्ट्र राइफल्स, एक जो स्पेशल फोर्सेस की राष्ट्र राइफल्स है, एक नॉर्मल राष्ट्र राइफल्स है। आई हैव सर्वड इन अ एयरबॉर्न यूनिट आल्सो। सो आई हैव, मैंने बहुत सारी यूनिट्स देखी हैं, सारी इन्फेंट्री जो स्पेशल ऑपरेशंस टाइप है। सो ये 8-10 बंदे ऐसे हैं जो ऑल ऑफ देम आर Best हो सर्विंग गए। एज ऑफ नाउ, बारिंग मी। मैं नहीं हूँ। ये वो बंदे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि वही मैं कह। they were the best of the best guys. बोला ना, best I can vouch for it. You give me these 8-10 guys, I will fight 1000 people. हम लोग 16,000 फीट पे डिप्लॉयड थे। 11 बजे के बाद आफ्टरनून में आपको अपने टेंट को ओए, पकड़ के मैं भी खड़ा तो यही होना कर- पड़ता था। इतनी हवा चलती थी उस वैली में। ओ, where we were based, where we were acclimatized. ऐसे लोग आपको मिलते नहीं जिनको अलाउंस से कुछ लेना देना नहीं है, जिनकी फैमिलीज हैं, पर वो मिशन छुट्टी नहीं मिली उस साल। इट वाज द पैंडेमिक ईयर। लोगों ने 10-10, 11-11 महीने छुट्टी नहीं काटी थी। हम लोग डिप्लॉयमेंट में चले गए, इंसिडेंट हैपन हो गया, वी वर ये मोबिलाइज्ड। कोविड के टाइम की बात है अभी की? People who have not availed leave for 11 months and you are deployed जहाँ पे लोग आजकल थोड़ा सा
5G का 4G हुआ तो हाँ, परेशान वो हो जाता है। ज्यादा You can तो- imagine the Yeah, kind तो of work सच बोला and उस सब को करने के बाद आपको मालूम है कि आप 99% वापस नहीं आओगे। After doing the mission, your exfiltration is extremely difficult. यानी आप अंदर चले जाओगे। जो भी ऑपरेशन प्लान होता है सबसे पहले एक्सफिल्ट्रेशन को देखा जाता है कि कैन आई कम आउट और नॉट, बिकॉज इफ यू आर कॉट देन Everything is done. because nobody sanctions these kind of missions. What we do, मतलब there are missions which happen, which is kept very secretive from the normal वी डोंट नो हाउ डिटेल होता है। media and मीनिंग एक्सप्लेन करो कि आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, yeah. आपको परमिशन, मतलब आप एक मिशन बनाते हो, आप बोलते हो कि हम ये कर सकते हैं, उस चीज का आपको गो हेड मिल जाता है, लेकिन साथ में एक वार्निंग भी मिलती है कि अगर आप पकड़ा गए तो हम बोलेंगे हमने कभी ये मिशन किया ही नहीं, सेंचुरी नहीं किया था। इज दैट व्हाट इज इट? या Kind of. मिशन हमको ऊपर से ही आते हैं। There are hierarchies and operational departments. और अगर of the army अनसक्सेसफुल which हो गए, give us पकड़े missions. गए, हम अपनी तो मर्जी ये से कुछ इन्होंने नहीं। हमें नहीं पता गवर्नमेंट कुछ। बोलेगी we Very don't much know। हमें तो पता ही the नहीं face कुछ। of the army. We are very much part of the army. हम आर्मी का ही पार्ट हैं। We are not some extra mercenary force going. But mission comes from the topmost because we are trained to do those missions. हमने वो काम करना है। That feasibility, that liberty, that independence, वो स्वतंत्रता मिशन को करने की कि इसको कैसे कैसे करना है, successful वो मेरे करना पास है। Nobody टेक्निक्स tells me खुद that. तुम सोचोगे, मिशन तुमको दे As a दी। CEO, if I am convinced कि ये ऑपरेशन ऐसे होगा, that is about it. You just worry about the results. कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती, Interference नहीं होती। पॉलिटिक्स का कोई रोल कुछ नहीं नहीं होता। है। गुड भैया, सच्ची में बहुत काफी intense मजेदार है, बहुत ही देखिए मजेदार अच्छी है। बात ये होती है कि वो लोग बता रहे हैं जो एक्चुअली जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हाँ। ये कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं है। या किसी जो और तुम से बॉलीवुड आप- हॉलीवुड से देख ले, आप सीखते हो, सोचते हो ये है। लोग आते हैं जो बोल देते हैं, वो नहीं है। ये एक पर्सन है जिसने खुद किया है कॉम्बैट में कंट्रीब्यूट। जो बंदा खुद कॉम्बैट में गया है वो आपको बता रहा है। अदरवाइज बहुत लोग होते हैं जो सीनियर ऑफिसर्स में होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ये हो जाता है, दे आर टॉकिंग फ्रॉम ऐसा होता होगा। बट यहाँ पे एक बंदा है जो कर्नल है अभी, और ही पार्टिसिपेटेड इन कॉम्बैट, खुद एक्सपीरियंस किया, हर चीज एक्सपीरियंस की, अपने एक्सपीरियंस और बताया। शक्ल भी वैसे दिख रही है जैसे एक्सप्लेन किया था कि नाजी जैसे लोग हैं वैसे बन जाते हो, धीरे धीरे रिकवर होते हो। बट ये हाल है तो बिल्कुल मैच कर रहा है। ही हैज लिव्ड दैट लाइफ। तो सुन के वो मेरे तो इतना वो हो रहा Amazing था, है to my understand। God। पर आप इतना अमेजिंग और बताया। काफी कुछ मूवीज और में दिखाते हैं, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इसका facts, मतलब काफी कुछ, पर वो कह रहे हैं कि जो तुम देखते हो वो पूरा सच नहीं है, वो तो कुछ और ही दिखा रहे हैं। पर उन्होंने भी यही चीजें सुन के बॉलीवुड में डालने की कोशिश की है। कई चीजें जैसे कहते हैं पट्टी बांध के आपने सब कुछ अपना करना है गन को, वो भी अमेजिंग था। और चाइना का मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं ये गलती से कभी ऐसी बात तो नहीं बता रहे जो नहीं बताने वाली है। चाइना बड़े अब- करते हैं ऑपरेशन, हाँ, इंडिया बड़े पर ऑपरेशन इसमें करता है, अब वो तो इसमें होगा ही। ये मुझे पता करना है, होप आगे बताएं कि क्या ये मिशन सक्सेसफुल हुआ था कि नहीं हुआ था, और अगर ये मिशन करा भी नहीं, देखो किसी उन्होंने reason से- कहा था कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता हाँ, तो वही वापस मैं- नहीं आते। हाँ, पर हो कि सकता अगर है वो सक्सेसफुल हो जाता तो वी वुड नॉट हैव कम बैक। तो उसका मतलब है कि जो भी है बीच का कुछ हुआ होगा सोल्यूशन, आज कुछ क्या हुआ हुआ होगा था नहीं हुआ मुझे वो होगा। पता नहीं। मगर इसके पीछे एक बात पता चलती है, अगर चाइना जो है अपनी तरफ रुका हुआ है और इंडिया अपनी तरफ रुकी हुई है, इसका मतलब है बहुत कुछ ऑपरेशंस हो चुके हैं इंटरनल, और उनको समझ आ गई है दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्टली ये फ्री में नहीं होता कि जस्ट बिकॉज हमारी फोर्सेस यहाँ खड़ी हैं, बस खड़ी हैं। ये वो वाला नहीं है जैसे अब महाभारत का सीन आता है कि यहाँ हमारी फोर्सेस खड़ी हैं या उसकी फोर्सेस खड़ी है, सब शांति बैठी है। नहीं, पीछे हो रहा है ये बीच सब। बहुत सारे ऑपरेशंस हुए एक दूसरे की टेरिटरीज में, उससे उनको पता चल गया कि उनके लिए पॉसिबल नहीं आगे आना, इट इज इम्पॉसिबल। कमाल है। उसने चाइना ने हमारी केबिलिटी देख ली है, इसलिए वो शांत बैठे हैं कि इट्स इम्पॉसिबल टू मूव फॉरवर्ड, तभी वो पीछे उठे हैं। और ये मोदी जी के टाइम में ही ऐसा हुआ है। बिल्कुल कमाल है यार, कमाल, मजा ही आ गया यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।